तो पैसा डबल करा कर पेज नंबर यस, अभी दिखाई दे रहा है आपको? यस क्या दिखाई दे रहा है? लेसन नंबर 12. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लेसन नंबर. या तो आप स्टूडेंट अपना माइक ऑफ रखिए बेटा, वरना मैं यहाँ से म्यूट कर दूंगी. All the student and parents, please mute your mic. Okay, thank you. Let's start lesson number 12. St. Francis Antipodes. Okay, now today we start lesson number 12. Just a minute. Okay. There are many beautiful stories about Saint Francis and his good deeds. सेंट फ्रांसिस के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज है अबाउट हिज गुड डीड्स. डीड्स मीन्स उसने जो अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी बात जो की है उसके ऊपर. अभी हम यहाँ पे लेसन में सेंट फ्रांसिस एंटीवुल्फ के ऊपर स्टोरी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले सेंट फ्रांसिस का क्या दिया हुआ है कि सेंट फ्रांसिस के ऊपर हमें बहुत सारी क्या दिखाई दी है, बहुत सारी क्या सुनने को मिलते हैं, कहानियां अबाउट हिज गुड डीड्स. उन्होंने जो भी अच्छे काम किए उसके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज है. अभी सबसे पहले देखेंगे he was the son of a rich merchant. वो किसके बेटे थे? एक रिच मर्चेंट के बेटे थे. he lived in Assisi. वो कहाँ पे रहते थे? एसिसी में. a small town in Italy. कहाँ पे था वो? एक स्मॉल टाउन था इन इटली. धनिशा ये ड्रॉ मत कीजिए बेटा, प्लीज डोंट डू दिस. रिमूव कीजिए. A small town in Italy. ये टाउन कहाँ पे था? इटली में. फ्रांसिस was a kind person. वो बहुत ही नेक दिल, काइंड, दयालु इंसान थे. He looked after the sick. वो किसकी देखभाल करते थे? सिक लोगों की. And helped the poor people. जो बीमार थे और जो गरीब लोगों थे ना, उनकी वो हेल्प करते थे. यहाँ पे फर्स्ट पैरा में हमें सेंट फ्रांसिस के ऊपर समझाया गया है कि सेंट फ्रांसिस जो थे उसके बारे में हमने बहुत सारे स्टोरियां सुनी है, जिन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, गुड डीड्स. वो he was the son of a rich merchant. वो एक रिच मर्चेंट के बेटे थे. He lived in Assisi. वो कहाँ पे रहते थे? Assisi, small town in Italy. इटली में था वो. सेंट फ्रांसिस जो थे वो एक काइंड पर्सन थे. वो जो गरीब लोग थे, बीमार लोग थे, उसकी देखभाल भी करते थे. वन डे, एक दिन क्या हुआ? वन डे सेंट फ्रांसिस was passing through a village called Gubbio. एक दिन ये जो सेंट फ्रांसिस है ना, वो जा रहे थे पासिस थ्रू अ विलेज. एक गांव के पास से गुजरे, जिस गांव का नाम क्या था? गुबियो. There was a savage wolf living near. एक savage wolf था. देखा है ना आप सभी ने wolf? Wild animal, wolf. Yes, वहां पे वो रहता था. It would kill the hens. वो जो wolf था वो क्या करता था? किसको मार देता था? Hens. The duck. और क्या क्या करता था? hens को मार देता था, duck को मार देता था, and the sheep of the villagers. गांव के लोगों की जो sheep थी ना, उसको भी वो मार देता था.
देखो एक दिन क्या हुआ, सेंट फ्रांसिस जो है वो गुजर रहे थे, एक जो विलेज था जिसका नाम है गुबियो, और वहां पे एक सेवेज वुल्फ रहता था जो क्या करता था, हैंस को मार देता था, डक्स को मार देता था, और जो विलेजर्स की जो शीप्स थी ना उसको भी मार देता था। अभी क्या हुआ देखो, all the people of the village were very frightened of it। देखो कभी हम भी ऐसा वुल्फ देख लेना, वाइल्ड एनिमल, तो हम भी क्या हो जाएंगे, घबरा जाएंगे ना, है ना। अभी मैडम दिख रही है और अचानक से सामने कोई शेर आ जाए, है ना, तो कैसा मुंह हो जाएगा हमारा, ऐसा लग जाएगा ना कि ये देखो आ गया, हमें खा जाएगा अभी, है ना। तो ये विलेजर्स थे ना सारे, वो ऐसे डर रहे थे ये एनिमल से, वुल्फ से, क्योंकि ये वुल्फ तो कभी भी किसी को भी मार सकता है। All the people of the village were very frightened to eat। इसलिए वो सारे डर के मारे घबरा रहे थे, बहुत ही डर रहे थे। कई बार तो हम कांपने भी लगते हैं अचानक से कुछ ऐसा देख ले तो। Once the wolf attacked two men in the village। एक बार ये वुल्फ था ना, उसने क्या किया, दो लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। तो विलेजर्स वांटेड टू किल इट। अभी ये गांव वाले लोगों ने क्या डिसाइड कर लिया कि कैसे भी हमें तो ये वुल्फ को क्या करना है, मार डालना है। But the wolf escaped every time। लेकिन ये जो वुल्फ था ना वो भी बहुत ही शैतान था, वो बहुत ही चालाक था। हर बार क्या होता था, बच जाता था। ये हेंस को मार देता था, डक्स को मार देता था, और विलेजर्स की शिप को भी मार देता था। लोग डरते थे, लेकिन एक दिन तो ये वुल्फ था ना, उसने दो लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। इसलिए गांव वाले लोगों ने मिलके क्या सोचा कि अभी तो हमें इस वुल्फ को मार ही डालना है। लेकिन क्या हुआ, ये वुल्फ तो भाग गया, हर टाइम की तरह ये तो भाग जाता है। Now look here, the villagers ran to Saint Francis and said। ये सारे विलेजर्स गांव वाले लोग है ना, वो कहां पे गए, सेंट फ्रांसिस के पास गए। एंड सेड, और बोले, ब्रदर प्लीज हेल्प अस। जाके बोल रहे कि हमारी मदद करो। दिस wicked wolf is troubling us a lot। ये जो है ना, कौन, wicked wolf is troubling us a lot। वो हमें क्या कर रहा है, बहुत परेशानी कर रहा है। कौन, wolf। अभी यहाँ पे नीचे वर्ड मीनिंग में देखिए, द मीनिंग ऑफ फ्राइटन इज स्कैर्ड, डरावना। then attacked means try to kill or hurt। अटैक करना मतलब किसी के ऊपर हम हमला करते हैं उसको चोट पहुंचाने के लिए या तो फिर उसको मारने के लिए। then escape means run away, भाग जाना। कई बार हम कुछ ऐसी शैतानियां करते हैं कि कोई हमें पकड़ने आए तो उससे हमारे पास आने देने से पहले हम क्या करते हैं, भाग जाते हैं, है ना। घर पे भी कोई उल्टा सुल्टा काम कर लेते हैं तो फटाफट से उस जगह से हम क्या हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हो ना, कि किसी की पकड़ में ना आ जाए, चलो निकल जाओ यहाँ से फटाफट। तो ऐसे ही ये जो थे ना, कौन, वुल्फ, तो वो क्या करता था, हर बार की तरह इस बार भाग गया। तो विलेजर्स ने सोचा कि अभी सेंट फ्रांसिस के पास हम जाते हैं, उसके पास जाके बोले कि ब्रदर प्लीज हेल्प अस, कि हमारी मदद करो। ये जो विक्ड वुल्फ है ना, विक्ड मीनिंग है बैड एंड हार्मफुल, क्योंकि ये वुल्फ जो है वो हार्मफुल था, किसी के भी ऊपर अटैक करता था। अभी देखो क्या हुआ, सेंट फ्रांसिस से, ये जो सेंट फ्रांसिस है ना वो बोल रहे हैं, गुड पीपल मतलब अच्छे लोग, डोंट बी अफ्रेड। जैसे हम किसी को प्यार से बोलते हैं ना, वैसे सेंट फ्रांसिस बोल रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा हम बोलते हैं ना, अच्छे लोगों आप अफ्रेड मतलब डरो मत, घबराओ मत। आई विल डू समथिंग टू हेल्प यू, मैं कुछ करता हूं आपकी मदद करने के लिए। गांव वाले लोग तो सेंट फ्रांसिस के पास ही गए थे ना, कि वो इस सेवेज वुल्फ से उनको बचाए। अभी
सेंट फ्रांसिस ने ये सारी बात विलेजर्स की सुन ली है। अभी उन्होंने विलेजर्स को बोला है कि आप परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। Then the saint went into the forest. अभी देखो ये जो सेंट फ्रांसिस है ना, वो कहाँ पे गए? फॉरेस्ट में, मतलब जंगल में। नियर द विलेज, क्योंकि ये वुल्फ बार बार वहां से आ जाता है। ये कृष्णा क्या कर रही है? आंखें बड़ी बड़ी क्यों कर रही है? अभी कहाँ वुल्फ आ गया है यहाँ पे बेटा? देखो सेंट फ्रांसिस है ना, वो गांव के बाजू में जो फॉरेस्ट जो जंगल था, जहां से वुल्फ बार बार आ जाता था, वहां पे गए। He went alone. सेंट फ्रांसिस अकेले ही गए वहां पे जंगल में। He did not take a knife, an axe or a stick with him. सेंट फ्रांसिस वहां पे अकेले ही गए, अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गए। ना ही एक्स लेके गए, ना ही अपने पास कोई नाइफ लेके गए, ना ही अपने साथ कोई स्टिक यानी लकड़ी लेके गए। जंगल में ऐसे ही अकेले गए। अगर हमें बोले तो हम जाए, हम तो घबराने लगते हैं, है ना? मैं भी घबरा जाती हूँ कि वहां पे तो वाइल्ड एनिमल्स हो गए, मुझे कोई खा जाएगा तो, है ना? बच्चे हो या बड़े हो, सबको डर लगता है ना वाइल्ड एनिमल्स से। जंगल में फॉरेस्ट में अकेला हमें छोड़ दे तो हम कितने घबरा जाते हैं। लेकिन ये सेंट फ्रांसिस है ना, वो बिल्कुल डरे बिना वहां पे जंगल में गए। अपने साथ नाइफ, एक्स या लकड़ी कुछ भी लेके नहीं गए। He found the wolf sitting in a cave. जैसे ही वहां पे पहुंचे, उसने क्या देखा? He found the wolf sitting in a cave. वहां पे जाके देखा कि वुल्फ कहाँ पे बैठा हुआ है? केव में बैठा हुआ है। He spoke lovingly to him. सेंट फ्रांसिस वहां जाके जोर जोर से चिल्लाने नहीं लगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां जाके spoke lovingly to it. बहुत ही प्यार से उनसे बात की। किससे बात की? सेंट फ्रांसिस से बात की। हेतराज डोंट ड्रो मैन, जो भी है पेरेंट्स साथ में बेटा प्लीज ड्रोन मत करने दीजिए। He spoke lovingly to it. सेंट फ्रांसिस ने वहां जाके वुल्फ से कैसे बात की? बहुत ही लविंगली, प्यार से बात की। ब्रदर वुल्फ, क्या बोला वुल्फ को? जस्ट अ मिनट बेटा। यस, यहां तक डाउट है किसी को? No, ma'am. No, Okay, okay, then we will continue. No, ma'am. Okay, okay. मैम केव का मतलब गुफा, है ना? और सैवेज। यस, सैवेज। सेवेज। सेवेज वुल्फ मतलब जो कैसा है कि कोई किसी भी चीज के बारे में सुनता नहीं है, किसी को भी बिना सोचे क्या कर देता है? वाइल्ड एनिमल क्या कर देता है? अटैक। क्या कर देता है? अटैक। सोचता है कि ये देखो मुर्गी तो बहुत ही अच्छी है, मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, ऐसा सोचता है क्या वो? नहीं। तो वो सेवेज का मतलब क्या होता है बेटा? वाइल्ड एनिमल जो भी होता है वो कैसे होते हैं? सेवेज किसी को भी कैसे भी मार देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, है ना? हार्मफुल होते हैं जो लोग। ओके, वी विल कंटिन्यू। ओके, मैं स्टार्ट करूं नेक्स्ट? यस। ओके, यस मैम। नाउ देखिए, सेंट फ्रांसिस जंगल में गए, अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गए, और वहां जाके उन्होंने वुल्फ के साथ कैसे बात की? बहुत प्यार से। और क्या बोला वुल्फ को? ब्रदर वुल्फ। जाके क्या बोले? मेरे प्यारे भाई वुल्फ, you have done many wrong and cruel actions. मेरे प्यारे भाई, तुमने बहुत सारे wrong मतलब कैसे गलत काम किए हैं। क्रूअल एक्शंस, किसी को मार देने वाले एक्शंस भी किए हैं, है ना? क्रूअल, है ना? जो काइंड नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम? क्रूअल, घात की, किसी को मार देने वाला। You have troubled the villagers.
तुमने गांव के लोगों को क्या दिया हुआ है, परेशानी दी हुई है, ट्रबल्स दिए हैं। You have troubled the villagers of Gubbio for a long time. बहुत समय से तुम ये जो गुब्बियो गांव है उसके लोगों को तुम परेशान कर रहे हो। You have killed their hens. तुमने उनकी hens को मार डाला है, ducks को भी मार डाला है और उनकी ships को भी मार दिया है। Now you have even attacked the people there. तुमने मेरे प्यारे भाई वुल्फ, तुमने बहुत खराब काम किए हुए, ऐसा प्यार से उनको बोला है कि तुमने तो ये जो गांव वाले हैं उनके हैंड्स, डक्स और उसके शिप्स को मार डाला है। उसके साथ साथ तुमने वहां के लोगों के ऊपर भी अटैक किया है। इट्स बैड ऑफ यू टू डू सो। तुमने ये बहुत गलत काम किया है ना। I know that hunger has made you do all these wrong actions. सेंट फ्रांसिस बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तुमने ये सब काम क्यों किया है। बिकॉज ऑफ हंगर, क्योंकि वुल्फ को भूख लगती है तो अपनी भूख को संतोषने के लिए उसको क्या करना चाहिए, किसी न किसी रूप में उसको खाना तो मिलना चाहिए ना। तो वुल्फ क्या करता था, गांव में जाके हैंस, डक्स है ना, शिप्स को मार के वो अपनी भूख जो है उसको शांत करता था। इसलिए सेंट फ्रांसिस बोल रहे कि मुझे पता है कि तुमने ये खराब काम, ये गलत काम क्यों किया है, क्योंकि तुमको भूख लगी होती है। हमें भी जैसे भूख लगी होती है ना, तो हम भी के पास से मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे वुल्फ जो है वो एक वाइल्ड एनिमल है, अभी वो क्या कर सकता है, इसलिए वो वहां पे नजदीक में जो गांव है वहां पे जाके हैंड्स, डक्स, शिप्स को वो मार के वो अपनी भूख को शांत करता था। वहां पे जाके सेंट फ्रांसिस ने जो वो फिर उससे ये बहुत ही शांति से, बहुत ही प्यार से उनसे बात किया कि तुमने ये गलत काम अपनी जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि तुमको क्या लगी थी, भूख, इसलिए तुमने अपनी भूख को संतोषने के लिए ये गलत काम किया। If I ask the villagers to give you some food every day, will you stop attacking them and killing their animals? सेंट फ्रांसिस बोल रहे कि क्या गांव वाले लोग तुम्हें कुछ ना कुछ खाने को दे हर रोज, तो क्या तुम ये अटैक करना और उनके एनिमल को किल करना बंद कर दोगे? The wolf looked at Saint Francis. वुल्फ ने सेंट फ्रांसिस के सामने देखा। It lifted a paw and put it in the saint's hand. देखिए वुल्फ ने क्या किया, अपने पाव को क्या किया, अप किया और सेंट फ्रांसिस के हैंड में रखा। मुस्कान बेटा, डोंट ड्रो हियर। The saint held it. देखो वुल्फ ने अपना हैंड ऐसे रेस किया और सेंट फ्रांसिस के हाथ में रखा। वुल्फ लिफ्टेड अ पाव, है ना, अपने पाव को, अपने पंजे वाला जो है ना, ये ऐसा नाखून वाला, वो अपने लिफ्ट किया, अप किया और सेंट फ्रांसिस के हाथ में रखने के लिए डाला। तो सेंट फ्रांसिस ने भी क्या किया, सेंट फ्रांसिस हेल्ड इट, है ना। कोई भी चीज हम किसी के साथ डन करते हैं तो हम ऐसे हाथ मिलाते हैं, तो वैसे ही वुल्फ ने और सेंट फ्रांसिस ने हेल्ड किया, अपने हाथों को ऐसे अपने एक दूसरे के साथ पे ऐसे कर दिया, मतलब हाँ डन, है ना। Then he put it gently on the ground and patted it on its head. उसके बाद सेंट फ्रांसिस ने जेंटली, बहुत ही प्यार से, विनम्रता के साथ, जैसे ही बहुत ही लविंगली उसके पाव को ग्राउंड पे रखा and patted it on its head. उसके बाद ऐसे पैटिंग करते हैं ना जैसे हम, ऐसे ही सेंट फ्रांसिस ने वुल्फ के हेड के ऊपर ऐसे पैट किया। जैसे आज अभी हम इमेजिन करते हैं कि जैसे हमारे आजू बाजू में कोई डॉगी हो, बहुत प्यार से हमारे साथ खेलता हो, तो हम उसको पैटिंग करते हैं ना ऐसे, वैसे ही सेंट फ्रांसिस ने उस सैवेज वुल्फ के साथ ऐसा किया। Then Saint Francis walked down for the forest to the village. उसके बाद सेंट फ्रांसिस वहां से चल बने विलेज की ओर। The wolf
walked slowly behind him. और देखो जो वुल्फ था ना, वाइल्ड एनिमल, जो ये सारे हैंस, डक्स, शिप्स को मार देता था, खा जाता था, वो चुपचाप बिना कुछ बोले सेंट फ्रांसिस के पीछे पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। When the villagers saw them मतलब विलेजर्स ने क्या देखा, सेंट फ्रांसिस को भी देखा और उसके पीछे जो वुल्फ आ रहा था उसको भी देखा। They were frightened and run away. सेंट फ्रांसिस को तो देखा, लेकिन साथ में वाइल्ड एनिमल वो वुल्फ भी आ रहा था, जो वहां पे लोगों पे भी अटैक कर देता था। उसको देख के लोग डरने लगे, फ्राइटन्ड एंड रन अवे, और वो भागने लगे। सेंट फ्रांसिस कॉल्ड आउट टू देम, सेंट फ्रांसिस ने क्या कहा उन सबको, डोंट रन अवे, डोंट बी अफ्रेड, भागो मत, डरो मत, नाउ ब्रदर वुल्फ विल नॉट ट्रबल यू अगेन, आप डरो मत, आप यहाँ से भागो मत। सेंट फ्रांसिस विलेजर्स को बोल रहे हैं कि ये जो है ना ब्रदर वुल्फ, वुल्फ को क्या कहा, ब्रदर वुल्फ विल नेवर ट्रबल यू अगेन, अब से ये ब्रदर वुल्फ हमें, आपको, किसी को परेशान नहीं करेगा। इफ यू गिव हिम समथिंग टू ईट एवरी डे, ही विल नेवर अटैक टू यू, ही विल नेवर किल योर एनिमल्स, अगर आप सब लोग उसको कुछ ना कुछ हर रोज खाने को दोगे तो ये जो अटैक करता था ना वुल्फ, वो बिल्कुल अटैक नहीं करेगा, एंड ही विल नेवर किल योर एनिमल्स, और आपके एनिमल्स को भी वो बिल्कुल नहीं मारेगा। When they heard the calm words of Saint Francis, जब ऐसे शांत वर्ड्स सेंट फ्रांसिस के मुंह से सुनाई दे रहे हैं, the village people were not frightened anymore. जब सेंट फ्रांसिस हमें ऐसे प्यार से ये सब चीज बता रहे हैं तो हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है ना। The village people were not frightened anymore. अभी विलेज के पीपल को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। They came out of their houses. लोगों ने ये सोचा कि अगर सेंट फ्रांसिस हमें ये बोल रहे हैं तो हमें तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे they came out of their houses. लोग जो भाग के अपने घर में छुप गए थे वो धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। The terrible wolf had become brother wolf. Terrible, जैसे हमें टेरिबल कर देते हैं ना, कोई इतना हैरान परेशान कर देता है कि हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, वैसे ही ये जो वुल्फ था जो इतना परेशान करके रखा हुआ था सबको, नाउ बिकम अ ब्रदर वुल्फ, अभी हमारा वुल्फ भाई बन गया है। देखो, he lived in the village for a long time. वो विलेज में कब तक रहा, बहुत लंबे समय तक रहा। Everybody loved him and played with him. अभी सभी लोग वो उसके साथ खेल भी रहे। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, वुल्फ के साथ सभी लोग बात कर रहे, खेल रहे हैं। Everybody loved him. अभी सब लोग उसको प्यार करने लगे हैं, उसके साथ खेलते हैं। They gave him food every day. वो जो लोग हैं ना, वो हर रोज उसको कुछ ना कुछ खाने को भी देते थे। The wolf was very happy. अब ये वुल्फ तो ना जैसे आके खाता था और लोग जैसे उसको मारने आते थे तो भाग जाता था, अभी उसको भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो गांव वाले थे उसको वो खाना देते थे, अभी वो बहुत ही खुश रहता है। Saint Francis had changed the savage wolf into a kind animal by showing him love and kindness. सेंट फ्रांसिस ने सेवेज वुल्फ, वाइल्ड एनिमल, जो सेवेज किसी को भी कैसे भी मार देता था, उस वुल्फ को कैसे कन्वर्ट कर दिया, टर्न इनटू अ काइंड एनिमल, एक दयालु एनिमल उसको बना दिया, बाय शोइंग हिम लव एंड काइंडनेस। किसकी मदद से सेवेज वुल्फ एक काइंड एनिमल बन गया, एक लव एंड काइंडनेस, प्यार और दया से ये जो सेवेज वुल्फ था, वाइल्ड एनिमल, जो किसी भी तरीके से किसी भी लोग को नुकसान पहुंचा सकता था, वो एनिमल अब एक प्यारा दयालु एनिमल बन गया है, जिसके साथ लोग बिना डरे खेल सकता है। This is because only and only by showing love and kindness to the wolf. सेंट फ्रांसिस ने अपने नेचर से, अगर सेंट फ्रांसिस वहां जाके उसको मारते तो this will not happen to the wolf or villagers. अगर सेंट फ्रांसिस यहाँ पे वुल्फ को जाके मारते तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, लेकिन सेंट फ्रांसिस ने वहां जाके सेवेज वुल्फ को क्या किया, बहुत प्यार से बात की, अपनी काइंडनेस,
अपना जो काइंडनेस वाला नेचर था सेंट फ्रांसिस ने वो शो किया, बहुत प्यार से बात की और उसको ऐसा नहीं बोला कि तुमने ही किया है, तुमने ही किया। उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें भूख लगी थी इसीलिए तुमने इन सबको मार डाला, तो तुम्हारी भूख का मैं रास्ता निकाल। तो इसमें बीच में से उसने क्या मिडल वे निकाला, सेंट फ्रांसिस ने उसको बता दिया कि गांव वाले लोग तुम्हें अगर खाना दे देते हैं तो तुम्हें इन सबको मारने की जरूरत नहीं है। और देखो वुल्फ भी था, उसने भी क्या किया, एग्री कर दिया। तो ऐसे ही ये स्टोरी हमारी यहाँ पे फिनिश होती है। नाउ स्टूडेंट, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो बेटा। स्टोरी समझ में आई? No, ma'am. No? ये किसको समझ में नहीं आई? Yes, ma'am. अरे भाई ऐसा मत बोलो समझ में नहीं आई। हाँ, यह गलती से बोल दिया नहीं आई, सच में नहीं आई है तो बताओ बेटा। चलो तो इसका रास्ता निकाले। No. है कोई बात नहीं, Yes, गलती से बोल दिया। अगर सच में समझ में नहीं आया है तो बताइए बेटा। Yes, ma'am. ओके, No, तो देखो ma'am. इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है बताओ। मैम मुझे समझ आया। मैम टर्न बाय टर्न बोलिए। रुको मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। सबसे प्रेम रखना चाहिए। मैम मैम ये वाले पर मोटा सा मैम क्लास कौन छे खबर नहीं वो आ तो पीली छे मैम दिखाई नहीं दे रहे हो मैम आप दिखाई नहीं दे रहे हो मैम आप दिखाई नहीं दे मैम आप बोलिए, कोई क्वेश्चन क्वेरी है? ओके देन गुड बाय टू ऑल एंड हैव अ नाइस डे। मैम यस मीनिंग वर्ड मैम मीनिंग वर्ड मीनिंग, एक मिनट। रुकिए, बाय नहीं बोलना है, रुकिए। आप इंग्लिश 1 की नोटबुक में वर्ड मीनिंग 1 टाइम लिखने हैं आप सबको। ओके, मैडम को पका देना है लेकिन मैडम अभी नहीं जाएगी, रुक जाइए। ओके, this is your homework. You have to write down word meaning 1 time in your notebook. Okay, with the help of ओके मैम okay. Goodbye. मैम बाय मैम